हैदरपुर वेटलैंड पे आज कार्यक्रम किया गया, किस तरह का कार्यक्रम रहा? रामेसर साइट स्थित हैदरपुर वेटलैंड जो कि जनपद मुजफ्फरनगर में स्थित है, आज यहाँ जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और जैसा कि आप जानते हैं कि यह बर्ड सेंचुरी भी है हैदरपुर वेटलैंड। यहाँ आज पद्मश्री उमाशंकर पांडे जी, पद्मश्री कमल सिंह चौहान जी, बहुत सारे पर्यावरणविद, जल योद्धा, इस जनपद के चिंतक, शिक्षक तथा बच्चे सभी लोग मिल करके आज हम लोगों ने एक यहाँ मंथन किया कि मुजफ्फरनगर में पानी के महत्व को जन जन तक कैसे पहुँचाएं और जो इस जनपद की एक बहुत बड़ी प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर है हैदरपुर वेटलैंड, उसको कैसे संरक्षित करें, कैसे उसको और विकसित करें, उसमें क्या प्रयास किए जाएं कि पक्षियों के लिए यहाँ बेहतर एक माहौल, एक वातावरण तैयार हो और लोग इस महत्वपूर्ण स्थल के विषय में जाने, पूरे विश्व के पर्यटक यहाँ आएँ और इसको एक पर्यटक स्थल के रूप में, एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विकसित कर सकें। इसी उद्देश्य से आज एक कार्यशाला की गई है। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम लोग इसको एक विकसित और बेहतर स्थल के रूप में स्थापित कर पाएंगे। सर, किस तरह की तैयारी चल रही है इसको लेके, अच्छा पर्यटन बने? हमारा प्रयास ये है कि जो भी पर्यटक आए उसको सारी सुविधाएं हों, उसको रुकने के लिए, उसके भोजन के लिए, उसकी सुरक्षा और उसको एक बेहतर वातावरण देने के लिए, जिससे वो प्रकृति के इस सुरम्य स्थल पे आकर के वो आनंद ले सके। माँ गंगा की गोद में आपने कार्यक्रम रखा है जल के पास में, तो ये आपको विचार कहाँ से आया सर? जैसे आप देखिए दाहिनी तरफ ये गंगा जी का बहुत बड़ा जल क्षेत्र है और दूसरी तरफ ये हमारी दूसरी नदी सोनाली नदी का बहुत बड़ी जलराशि है। यदि हम जहाँ इसी जगह आकर के यदि हम कार्यक्रम करते हैं तो हमारी भावी पीढ़ियां प्रेरित होंगी, उनमें एक प्रेरणा जगेगी और जल संरक्षण के प्रति उनमें एक भाव जगेगा, इसीलिए किया गया। 2000 से अधिक स्कूली बच्चे आपने बुलाए हैं, टीचर्स बुलाए हैं, अभिभावक बुलाए हैं, क्या संदेश आपने उनको दिया? हमारा उद्देश्य मात्र है कि ये बच्चे और ये शिक्षक और जो लोग यहाँ के जागरूक लोग इकट्ठे हैं, ये जाएँ जन जन में जल संरक्षण के प्रति, पर्यावरण संरक्षण के प्रति, अब पक्षियों के प्रति एक भाव पैदा हो और उसको संरक्षित करने में, उसको पोषित करने में सभी अपना योगदान दें, यह उद्देश्य। सर, देश विदेश से यहाँ पे पक्षी आते हैं कि क्या कहेंगे शहरवासियों को, अपील किस तरह की करेंगे यहाँ पे आके? हम चाहेंगे कि लोग आएँ और प्रकृति के इस विहंगम दृश्य को, इस मनोरम दृश्य को देखें, स्वयं आनंदित हों और दूसरों को भी बुलाएं कि देखें कि इतनी बड़ी धरोहर हमारे पास है मुजफ्फरनगर की। यह अद्वितीय जगह है जिसका सभी लोग आनंद लें। विदेशी पक्षियों के लिए संरक्षण के लिए क्या आप कर रहे हैं और किन किन देशों के पक्षी यहाँ आते हैं? यहाँ ऑस्ट्रेलियन और वहाँ विदेशों के बहुत सारे ऐसे पक्षी आते हैं जो यहाँ करीब 2 से 3 महीने यहाँ प्रवास करते हैं। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि उनको कोई प्राकृतिक रूप से उनको कोई असुविधा न हो और यदि यहाँ आ रहे हैं तो उनको पूरा एक प्राकृतिक माहौल मिले और भविष्य में और पक्षी आए, यही हमारा प्रयास है। पक्षी विहार के रूप में आपने इसको विकसित किया है, तो इससे क्या संदेश जाएगा पूरे देश के अंदर, विदेशों के अंदर? एक पर्यटन स्थल के रूप में इसको हम विकसित करेंगे, लोग आए, प्रकृति के सुरम्य और ये मनोरम दृश्य का आनंद लें, यही उद्देश्य है। धन्यवाद। आने वाले भविष्य को संवारने वाले हमारे सामने बैठे हुए हमारे प्यारे बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप यहाँ से जाने के बाद अपने क्लास में, अपने घर में, अपने गांव और मोहल्ले में सभी को बताएंगे कि हम एक इतनी बड़ी धरोहर के स्वामी हैं जिसको हम लोग खुद ही नहीं जानते। मुजफ्फरनगर के लोगों से जब मैं पूछता हूँ कि हैदरपुर वेटलैंड को जानते हैं, कहते हैं कहीं बिजनौर में है। तो इसी आशय से हमने आज यहाँ ये कार्यक्रम रखा है कि हम अपनी धरोहर को, अपनी विरासत को, अपने संप्रभुता को, हमें प्राकृतिक सौंदर्य को हम खुद निहारें, अभिभूत हों, लोगों को भी दिखाएं और आने वाली पीढ़ियां जान सकें। जब यहाँ का बच्चा कभी कोई बाहर जाए, किसी इंटरव्यू में जाए, कहीं अपना परिचय देना हो तो कहेंगे कि हम भाई सबसे बड़े रामासर साइट के हैदरपुर वेटलैंड में एक जनपद मुजफ्फरनगर है, हम वहाँ के निवासी हैं। हमारे मनीषियों ने एक संकल्पना की थी
कि यावत् भूमंडलम धत्ते सशैल वन काननम तावत् तिष्ठत मेदिन्याम संतति पुत्र पौत्र की। जब तक ये जंगल, ये जलराशियाँ, ये पेड़ पौधे सुरक्षित रहेंगे, तब तक उन्होंने गारंटी दिया था कि हमारी आने वाली संततियाँ भी सुरक्षित रहेंगी। और आज हम एक ऐसे समय में खड़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ऐसी भूमि है जो द्वाब के नाम से जानी जाती है, जो एक तरफ से गंगा और दूसरी तरफ यमुना पवित्र नदियों से घिरी हुई है। यहाँ का वाटर जल स्तर जो है अपने में कुछ साल पहले में बहुत बेहतरीन माना जाता था, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि हमारे 9 ब्लॉक में से 3 ब्लॉक क्रिटिकल घोषित हो चुके हैं, 2 ब्लॉक सेमी क्रिटिकल घोषित हो चुके हैं और 1 ब्लॉक अतिदोहित ब्लॉक के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है भूगत जल सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। अर्थात यह बताता है 9 में से 6 ब्लॉक क्रिटिकल जोन में जा चुके हैं, जो आने वाले समय के लिए एक अलार्म की तरह है। यह हम लोगों को सभी को समझना पड़ेगा कि यदि हम अभी नहीं सुधरे, हम अभी नहीं चेते, हमने अभी इसका महत्व नहीं समझा, तो आने वाली पीढ़ियां हमारी कथनी पे पछताएंगी। बच्चों, मैं ये चाहूँगा कि जल को किस प्रकार से संरक्षित किया जाए। गुरुजनों से मैं ये निवेदन करूँगा कि आने वाली पीढ़ियों को, बच्चों को यह बताएं कि यदि हम अपना कल बचाना चाहते हैं तो आज हम जल को संरक्षित करना सीखें। ये जो जगह है, ये रामासर साइट के रूप में पक्षी विहार अभयारण्य के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है भारत सरकार के द्वारा। यहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी, ये पूरा जो हमारे बाईं तरफ है, दाहिनी तरफ है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया से लेकर विदेशों से लेकर इस समय पूरा ये 2 महीने यहाँ प्रवास करते हैं। आने वाले 15-20 दिन में यहाँ और बड़ी संख्या हो जाएगी पक्षियों की। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल के रूप में हम इसको विकसित कर सकते हैं। पूरे विश्व को बता सकते हैं कि ये इतना बड़ा पक्षी विहार अभयारण्य है, जिसको हम लोग और बेहतर ढंग से कैसे करें, कैसे उसको विकसित करें, उसको भी मंथन करने के लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप लोग जानते हैं कि ये हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र है, जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में 12 सिंघे पाए जाते हैं और ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। हम लोग अपनी इस धरोहर को भी पहचानें और सभी में इसका प्रचार प्रसार करें। हमारे समय में गंगा दाहिनी तरफ का ये अगाध जलराशि है और यहाँ डॉल्फिन साइटिंग भी होती है। यहाँ बहुत सारी डॉल्फिन मछलियाँ दिखाई पड़ती हैं। बहुत सारे पशु पक्षी प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी आकर के यहाँ घंटों बैठ करके उन मछलियों के करतब को देखते हैं। माँ गंगा के पावन तट पे आयोजित इस महत्वपूर्ण मानवता के इतिहास को नई ऊर्जा और संजीवनी देने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, मार्गदर्शक हैं और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरणा देते हैं, ऐसे माननीय मंडलायुक्त महोदय का मैं हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय महोदय, आपने इस कार्यक्रम में अपना समय देकर हमारे बच्चों को, हमारी पूरी टीम को और मुजफ्फरनगर के लोगों को प्रोत्साहित करने का और आगे बढ़ने का, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण में एक नई दिशा देने के लिए सर आपका हम लोग हृदय से आभारी हैं और हम आपका पुनः अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम